बहुत सारे पेशेंट हमें ये पूछते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट में आप कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। हेलो दोस्त, मैं डॉक्टर सचिन पवार, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, हेयर एमडी पुणे। तो हेयर ट्रांसप्लांट में इंस्ट्रूमेंट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं, क्योंकि उनके क्वालिटी पे आपके हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट भी डिपेंड करता है। हेयर ट्रांसप्लांट एक बहुत ही माइन्यूट लेवल पे होने वाली प्रोसीजर है, इंटेंस प्रोसीजर है और सब कुछ माइक्रोस्कोपिक रहता है। मीन्स हम जब हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं तो मैग्निफिकेशन एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है एक अच्छे हेयर ट्रांसप्लांट, क्योंकि आपको ये फॉलिकुलर यूनिट अच्छे से दिखनी चाहिए। आप जो छोटे छोटे पंचेस यूज करते हैं ग्राफ को निकालने के लिए, वो अच्छे से दिखने चाहिए, या फिर आप जब रेसिपिएंट साइड के होल्स बनाते हैं उस वक्त नेचुरल एंगल, नेचुरल डायरेक्शन आना बहुत ज़रूरी है, और आपके जो भी एग्जिस्टिंग हेयर्स है उनको डैमेज न होते हुए वो होल्स बनाने होते हैं। इसके लिए मैग्निफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये मैग्निफिकेशन के लिए हम ये कागजाइज लूप्स यूज करते हैं। ये लूप्स हमको 5x मैग्निफिकेशन देता है, जिसके कारण होल्स बनाते वक्त हम एग्जिस्टिंग हेयर फॉलिकुलर यूनिट के बीच में उनको डैमेज न होते हुए हम एक नया होल बना सकते हैं। सेम थिंग ग्राफ्ट एक्सट्रैक्शन के टाइम वो हेयर के एंगल और डायरेक्शन के हिसाब से उनको सही पंच करने में ये मैग्निफिकेशन हमको यूज होता है। देन आता है कि ये जो होल्स बनाते हैं वो किससे बनाते हैं। तो ये होल्स हम डिफरेंट साइज के नीडल से बनाते हैं, जैसे कि 19 गेज नीडल या 20 गेज नीडल या 18 गेज नीडल, वो नीडल से हम स्लिट्स बनाते हैं। और उनका डेप्थ कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी होता है। ये पूरा प्रोसीजर स्किन में होता है, क्योंकि हेयर एक स्किन का पार्ट है, तो उसको निकालना भी हमको स्किन में से ही है और प्लांट भी स्किन में करना है। उससे बियॉन्ड जाने से कुछ फायदा नहीं होता है। तो ये जो प्रोसेस होती है ये 2.5 मिलीमीटर से लेके 3 मिलीमीटर डेप्थ पे ही होती है। उसके बाद जो ग्राफ्ट हम निकालते हैं उसके लिए जो पंचेस यूज किए जाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हम यूएस बेस्ड कोल इंस्ट्रूमेंट के पंचेस यूज करते हैं। ये शार्प पंच रहते हैं और वेरी प्रिसाइज होते हैं। मीन्स 0.8 मिलीमीटर का पंच या 0.9 मिलीमीटर का पंच या 1 मिलीमीटर का पंच, आपको उतना ही डायमीटर का पंच आता है। बहुत शार्प होने के कारण ये कम से कम इंजुरी करते हैं, और कम से कम इंजुरी के कारण स्कारिंग भी कम से कम होता है। और ये पंच हमको यूएस से इंपोर्ट करना पड़ता है। ये पंचेस फिर ये भी कोल इंस्ट्रूमेंट का ही इंस्ट्रूमेंट है। ये मोटर है, यहाँ पर आगे हमें पंच फिक्स करना होता है और इस इंस्ट्रूमेंट को डेप्थ कंट्रोल दिया होता है, क्योंकि हम जब पंच करते हैं तो सही डेप्थ तक ही पंच करना होता है। उसके कारण क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा डीप पंच करते हैं तो ग्राफ डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। तो पंचिंग स्टार्ट जब हम करते हैं तो हम पहले एक 4-5 ग्राफ टेस्ट ग्राफ रहते हैं कि एक ये डेप्थ अच्छा है क्या, इसका एंगल डायरेक्शन बराबर है क्या, ये सब देखने के लिए ये टेस्ट ग्राफ रहते हैं। और उसके हिसाब से एक बार में इसका डेप्थ एडजस्ट करके फिर आगे का पंचेस होता है, तो ज़्यादा इंजरी नहीं होती है। इसका ये जो बैटरी यूनिट है उसके कारण ये पंच घूमने लगता है और वो ड्रिल करता है हेयर फॉलिकल के साथ में।
फिर ग्राफ निकालने के बाद उनको जब हम प्लांट करते हैं तो हम ये सावा इम्प्लांटर का यूज करते हैं। ये सावा इम्प्लांटर में यहाँ पर स्लॉट रहता है जिस पर ग्राफ को लोड किया जाता है और फिर उसको प्रीमेड स्लिट्स में डाल के ये ग्राफ को नीचे खींचा जाता है। ये पूरे प्रोसेस में मीन्स ग्राफ एक्सट्रैक्शन में, ग्राफ प्लांटेशन में हम डिफरेंट टाइप के एक्सट्रैक्शन फोर्सेप या प्लांटेशन फोर्सेप यूज करते हैं। जो नॉन ट्रॉमेटिक पंचेस होते हैं उनसे ग्राफ को कोई इंजरी नहीं होती है। ये पूरे प्रोसेस में हमें जो ग्राफ निकाले हैं उनको एक सही टेम्परेचर में रखना, स्टोर करना बहुत ज़रूरी होता है, जिसके लिए हम ये चिलर्स यूज़ करते हैं। ये चिलर्स 8 से लेके 10 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करते हैं और उसमें हम ग्राफ को रखते हैं। फिर हर एक ग्राफ को हम अंडर डिजिटल माइक्रोस्कोप एग्जामिन करते हैं कि वो सिंगल हेयर ग्राफ्ट है क्या, 2 हेयर ग्राफ्ट है क्या, 3 हेयर है या और 4 हेयर ग्राफ्ट है, और उनको सेग्रीगेट किया जाता है। सिंगल हेयर अलग, 2 हेयर अलग, मल्टी हेयर फॉलिकल को अलग रखा जाता है ताकि जब हम प्लांट करते हैं तो उनको सही जगह पे मीन्स हेयर लाइन में सिंगल हेयर आना चाहिए, उसके पीछे 2 हेयर फॉलिकल आना चाहिए और फिर उसके पीछे मल्टी हेयर फॉलिकल्स आना है, जिससे कि एक नेचुरल लुक आता है। ये पूरे प्रोसेस में जो एनेस्थीसिया दिया जाता है वो एनेस्थीसिया हम ये इंसुलिन सिरिंज से देते हैं। ये सिरिंज में सबसे छोटा निडल रहता है, मीन्स 30 गेज निडल रहता है। ये इंसुलिन सिरिंज यूजुअली डायबिटिक पेशेंट खुद इंसुलिन का इंजेक्शन लेने के लिए यूज होता है, तो इससे एनेस्थीसिया देने में पेशेंट को कम से कम प्रिक का पेन महसूस होता है। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, हम हेयर ट्रांसप्लांट ओटी सेटअप में करते हैं। ये ओटी सेटअप फुल्ली इक्विप सेटअप रहता है जिसमें हर एक चीज जो मेजर ओटी में रहती है, मेजर सर्जरी ओटी में रहती है, वो चीजें ये ओटी में भी अवेलेबल रहती है। और ये फुल्ली इक्विप है कि किसी भी टाइप का इमरजेंसी ये हैंडल करते हैं। इसके साथ पेशेंट का जो मॉनिटरिंग रहता है, उसका पल्स, ब्लड प्रेशर, हम मल्टी पैरा मॉनिटर्स इसमें यूज करते हैं। दोस्तों आपको इसके बारे में और कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं और मेरी टीम आपके सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।